अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही मैजिकल होने वाली है क्योंकि मैं बना रही हूँ एक ऐसा क्लीनिंग लिक्विड जो कि बहुत ही मैजिकल है और आपकी तमाम वो चीज़ें जो बहुत ही डर्टी हैं या बहुत ख़राब हैं उनको क्लीन कर देगा। तो ये जो मैं लिक्विड घर पे बना रही हूँ, सबसे पहले तो ये मार्केट में मिलने वाले लिक्विड से कई ज़्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा कारआमद। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की हैं। एक था सिरका यानी कि विनेगर और दूसरा था डिश वॉशिंग लिक्विड। तो इन 2 चीज़ों से मिलके मैंने एक ऐसा लिक्विड रेडी किया है जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे कि बहुत ही इसके बेहतरीन से रिज़ल्ट होंगे और बिल्कुल आपको सामने दिखाऊंगी। बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लिक्विड बनाए हैं ऐसे घर पे, लेकिन विनेगर एक ऐसी चीज़ है जिसने कि मेरे काम को कर दिया बहुत आसान। क्योंकि मैंने घर तो शिफ्ट किया है, उन्होंने अपनी तरफ से मुझे किचन बिल्कुल क्लीन करके दिया है। हाँ, फ्लोर बिल्कुल क्लीन है, टाइल्स बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जो अंदर कबर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल सा एक ऐसा कबर्ड था जो ज़्यादा गंदा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने ये लिक्विड बनाया जिसमें मैंने विनेगर ऐड किया और डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड किया। उन दोनों को मैंने मिक्स किया और जो मैंने स्कॉच ब्राइट जो पफ था उससे बिल्कुल लाइट सा, यानी कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी या मुझे बहुत रगड़ना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ वीडियो में कि बिल्कुल लाइट हाथ से जो लाइट से निशान थे उस पर तो मुझे बिल्कुल भी रगड़ाई नहीं करनी पड़ी या बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने बस उस लिक्विड को डिप किया स्कॉच ब्राइट में और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको कर दिया क्लीन। तो जितने भी हल्के फुल्के से जो निशान थे वो हो गए बिल्कुल क्लीन। और मेरा जो एक तो ये वाइट है और वाइट चीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी होती है, तो इसको क्लीन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि कुछ निशानात ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपना निशान छोड़ जाती हैं और फिर कुछ भी आप यूज़ कर लें वो निशान नहीं जाते हैं। अब जो मैं आपको दूसरा ये जो दिखा रही हूँ कैबिनेट, उसमें जो है शायद इसमें इन्होंने रखे थे स्पाइस, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पहले तो चिकना हो रहा था, बहुत ही ऑयली हो रहा था और स्पाइस जो गिरे हुए थे तो बहुत ही गंदे लग रहे थे ये निशान। तो मुझे यही था कि चलें, वो तो लाइट से निशान थे वो तो साफ़ हो गए। अब देखना ये है कि ये जो यहाँ पे स्पाइस के निशान हैं वो साफ़ होते हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हल्दी के निशान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी आपके कपड़ों से या किसी ऐसी वाइट चीज़ पे लग जाएं तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो ये जो लिक्विड मैंने मैजिकल रेडी किया है इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ, हो सकता है आप लोगों को भी हेल्पफुल हो। और ऐसे अगर आपके भी डर्टी कैबिनेट हैं तो आप उनको ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली भी था और इस पर बहुत सारे मसाले लगे हुए थे। मुझे लगा कि शायद इस जगह पे मुझे फोर्स करना पड़ेगा या बहुत टाइटली स्कॉच ब्राइट को मारना पड़ेगा, पर बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ लाइट सा इसको डिप कर रही थी विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड में और इसको ईज़िली मैंने रब किया तो ये भी बहुत ईज़िली साफ़ हो गया। तो ये है कि ये था एक वो मैजिकल लिक्विड जो कि मैंने बनाया और देखिए पूरे मेरे जो कैबिनेट थे किचन के वाइट होने की वजह से बिल्कुल क्लीन हो गए थे। और फिर मैंने इनको सोचा कि ज़ाहिर है जब इनको मैं अब सेट करूँगी तो बहुत ही बेहतर लगता है कि अगर आपके पास कोई शीट है या अगर आपके पास कोई पेपर है तो उससे बिछा लें, क्योंकि मुझे यही था कि ये वाइट हैं और मैं रखूँगी स्पाइस तो यकीनन मुझसे भी स्पाइस गिरेंगे और ये दोबारा ख़राब हो जाएंगे तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि मैं कोई भी शीट ले लूँ और उसे बिछा के उसके बाद में अपने सारे स्पाइस रखूँ। तो मैंने अपने तमाम कैबिनेट्स को ऐसे ही क्लीन कर लिया और तकरीबन तमाम ही कैबिनेट बहुत ख़राब थे, लेकिन इस डिश वॉशिंग लिक्विड से या जो मैंने ये जो मैजिकल लिक्विड बनाया है विनेगर ऐड करके ये बहुत ही बेहतर रहा और मेरे सारे कैबिनेट साफ़ हो गए। और मैंने इन पे तमाम पे जो है वो शीट बिछा दी ताकि जो है जनाब अब कभी ये मैले हों तो मैं बस इनको शीट को ही निकाल के क्लीन कर लूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बिल्कुल आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि एक दफ़ा अगर आपने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है तो थोड़ी सी मेहनत और करें और इस पर कोई शीट लगा दें तो जनाब आप आगे बचने वाले ज़्यादा काम से बच जाएंगे। तो मैंने अपने तमाम किचन्स के कैबिनेट को ऐसे क्लीन कर लिया और मेरे सारे कैबिनेट अब क्लीन हो गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अब मेरा किचन सेट हो जाएगा।
तो किचन को मैंने ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल क्लीन कर लिया और इसी डिश वॉशिंग लिक्विड से अब हम एक और चीज़ को क्लीन करेंगे जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल तो मैंने तमाम जो है वो चीज़ें जो है वो रख दी हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि मुझे इन सबको क्लीन भी करना है। तो माइक्रोवेव क्लीन करना ईजी है क्योंकि मैं माइक्रोवेव लिड यूज़ करती हूँ, तो उसमें माइक्रोवेव ज़्यादा ख़राब ही नहीं होता। हाँ, लेकिन एयर फ्रायर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और पिछले 1-1.5 महीने से मैं इसको बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पा रही थी। तो इस पे भी मैंने सोचा कि मैं यही वाला लिक्विड ट्राई करती हूँ और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी जो कि मेरे काम को बहुत आसान कर देगा, और वो होगा मीठा सोडा। तो जनाब, इन 3 चीज़ों से मैं आज आपको अपना बिल्कुल डर्टी, जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है मेरा जो है वो एयर फ्रायर, उसको क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने एयर फ्रायर को जो है वो क्लीन कर लिया, थोड़ा टिश्यू से उसको नीचे जो सफ़ा बहुत ग्रीसी सा हो रहा था उसको मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें जो है पहले विनेगर ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें मीठा सोडा छिड़क दिया या बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें एक ही हैं, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर। तो मैंने वो छिड़क दिया और उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद फिर बिल्कुल लाइट से, क्योंकि मैं अगर इस पे जाली यूज़ करती तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, मुझे बिल्कुल हल्के हाथ से इसको क्लीन करना था ताकि स्क्रैचेस भी ना पड़ें और जितनी भी जो है वो ग्रीस है वो बिल्कुल निकल जाए। तो जनाब, ग्रीस तो बिल्कुल निकल गई और ये बिल्कुल ही क्लीन हो गया। लेकिन मेन चीज़ थी जो इसका एक और जाली वाला हिस्सा, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि बीच में मैंने जनाब इस पर 1-2 यानी कि मैंने नहीं रखे थे बेकिंग पेपर, और उसको मैंने ऐसे ही जल्दी के चक्कर में 2-3 दफ़ा चिकन जो है वो मैरिनेट करके और उसको एयर फ्राई में फ्राई किया है, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन इस लिक्विड ने मेरा ये काम जो है और आसान कर दिया और दोनों चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लीन हो गई। और अब जो है इस पे भी काफ़ी सारे निशानात थे क्योंकि ये वाइट है, तो इसको मैंने उसी विनेगर और डिश वॉशिंग वाले लिक्विड से क्लीन किया और साफ़ कर लिया। तो जनाब, मेरा एयर फ्रायर अंदर से तो जो उसकी ट्रे या प्लेट थी वो भी क्लीन हो गई, और ऊपर से जो मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड और विनेगर से इसको क्लीन किया था ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया। और मेरा एयर फ्रायर वाइट कलर का था तो दिखने में बिल्कुल न्यू लग रहा है, और मेरे जो है ना एयर फ्रायर का भी काम मेरा आसान हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो आज मैंने आप लोगों से शेयर की। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये मैजिकल जो आप लिक्विड है आप भी घर में बनाइए और यूज़ कीजिए और अपने किचन को क्लीन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्द मिलूँगी आपसे नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।